बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आजकल इस्लाम आबाद आया हुआ हूँ और रस्ते में हमारे कुछ दोस्तों के साथ फिर यहाँ पहुँच के दोस्तों के साथ बहुत सारे इल्मी मौज़ूआत पर बहस और मुबाहिसा चलता रहा। बहस और मुबाहिसा इस बात पर था कि क्या अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, हकीकी हाजत रवा कौन है, मुश्किल कुशा कौन है। इस मौजू पर बातचीत चलती रही और आपको पता है हमारे अवामी मौज़ूआत में ये एक अहम तरीन मौजू है। मैंने फिर उनको जब क्लैरिटी से बताया तो वो हैरान हो गए और उनकी हद न रही। हालांकि मैं ख़ुद हैरान हो गया कि ये बात तो एक आम बात है जो एक आम मुसलमान को, अहले सुन्ना जिसको जो मुसलमानों में जो सबसे सवाद आज़म है अहले सुन्ना का जो अक़ीदा है ये उसके मुताबिक है, लेकिन कईयों के लिए हैरानी का बायस है। तो मैंने उनको बताया वजाहत से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा हकीकी मानों में कोई मुश्किल कुशा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा हकीकी मानों में कोई हाजत रवा नहीं है। हाँ, निज़ाम और डिसिप्लिन को समझने की ज़रूरत है, जो शरीयत का मिजाज और डिसिप्लिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आलम असबाब पैदा किस तौर फरमाया और इसको चला किस तौर पर आए। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हादी है, हिदायत देने वाला है, लेकिन ना अल्लाह मेरे पास आया ना आपके पास आया, उसने अपनी किताबों और अपने अंबिया के ज़रिए हमें हिदायत दी, लेकिन वो निस्बत हिदायत आज भी अपने साथ करता है। कुरान में अल्लाह कुरान में कहता है कि वही शफा देने वाला है, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि जब आप बीमार हो तो आप तबीब और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन शिफा की निस्बत वो आज भी कुरान में अपने साथ करता है। वो कहता है कि वो रज़्ज़ाक़ है, रिज़्क़ देने वाला है, और हमारा यकीन है। इसके बावजूद वो हमें पाबंद करता है कि हम जॉब करें या कारोबार करें और वो उस तरीके से अपना तयशुदा रिज़्क़ हमें मुयस्सर करेगा। तो गोया आलम असबाब जो वो मुहैया फरमाता है उनको पूरी तरह बरूए कार लाते हुए हकीकी अक़ीदा यही होता है कि हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आ रही है। जो हम कहते हैं या गौसुल आज़म कहते हैं या रसूलुल्लाह मदद कहते हैं या इस तरह के मामलात कहते हैं, यहाँ पर एक हकीकत और हकीकत और मजाज का कायदा बाहर सूरत कायम दायम है। हकीकत और मजाज के कायदे को मद्देनज़र रखे बग़ैर अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना जायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ नहीं, इसमें कोई रियायत नहीं है। हकीकत व मजाज का कायदा है और वो ये है कि हकीकी तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है जो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है। हाँ, अल्लाह की अता से, अल्लाह की दी हुई अता से कोई भी किसी की मदद और अल्लाह की दी हुई करामत से, अल्लाह के दिए हुए मकाम व मर्तबे से कोई भी किसी की मदद कर सकता है। अंबिया भी करते हैं, औलिया भी करते हैं, लेकिन वो हकीकी मानों में नहीं होता, वो मजाजी मानों में होता है। यही मफ़हूम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ़ अल्लाह की बात और सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगते हैं और हकीकी मानों में सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगते हैं। अगर कोई किसी बुज़ुर्ग का या किसी नबी का नाम ले भी रहा हो तो वो लेते हुए ये क्लैरिटी ज़हन में होनी ज़रूरी है कि हकीकी मानों में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही हाजत रवा और मुश्किल कुशा है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। ये क्लैरिटी अगर ज़हन में रखी हुई हो तो फिर मजाजी माना बिल्कुल क्लियर है। जैसे मैंने 3 मिसालें दे दी कि हकीकी रज़ाक़ कौन है और हम किस तरीके से लेते हैं, हकीकी शाफ़े कौन है और हम किस तरीके से शिफा पाते हैं, हकीकी हादी कौन है और हम किस तरीके से हिदायत लेते हैं। तो ये इस डिसिप्लिन को, इस नज़म को समझने की ज़रूरत है कि हकीकत और मजाज का कायदा कार फरमा है। तो ये नुक्ता था। तो उन दोस्तों की भी ये ख्वाहिश थी कि इसको बयान कर दिया जाए, तो कैमरे के सामने भी बयान कर दिया, तो मैंने बयान कर दिया। तो इस नौइयत के और भी 6-7 मसाइल हैं, इंशाअल्लाह उन पर भी हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।